आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन का अर्थ और परिभाषाएं। ये 2022 में परिभाषा आ चुकी है, ये भी 2022 में परिभाषा आ चुकी है। सामाजिक अध्ययन का जनक कौन है और इसका विवाद जो है ना, विज्ञान पद का प्रचलन ब्रिटेन में कब हुआ। फिर देखेंगे सामाजिक अध्ययन का इतिहास। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट की शिक्षण विधियाँ। पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी करेंगे। पहली यूनिट है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और 6 यूनिट है, कुल मिला के 6-7 निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण वगैरह हैं, सभी देखेंगे। तो ये पहली यूनिट है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। ये रीट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड में भी शिक्षण विधियाँ मैंने पढ़ाई थी। जब ये यूनिट पूरी हो जाएगी तो इसके जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना, वो करवाऊंगी इसी शिक्षण विधियों के, जो रीट में आए हुए थे। क्या थे? रीट में आ चुके वो प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका समाज से घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य का जन्म और उन्नति समाज में रहकर और समाज के सहयोग से ही होती है। समाज की उन्नति भी मनुष्य के सहयोग से होती है। ये तो हम समझते ही हैं। ये मानव एक समाज प्राणी। हमारे पास अगर समाज या परिवार नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जहाँ हम शादी ब्याह में रिश्तेदारों के बिना बिल्कुल अधूरा, माहौल भी अधूरा रह जाता है। जहाँ जब हमारे यहाँ कोई डेथ वगैरह, मौत हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के लोग आके हमें क्या देते हैं? हौसला देते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमें कहते हैं कि ऐसा आपके साथ नहीं, सबके साथ हुआ है। और दूसरों के साथ होता है तब हम भी जाते हैं ना, उस तरह से ये सब होता है। तो समाज के बिना तो हम रह नहीं सकते, और समाज के बिना हमें कोई सहानुभूति या सहयोग भी नहीं कर सकता। कोई कहते हैं ना, लोग आजकल की युवा पीढ़ी क्या कहती है? हमें समाज से कुछ नहीं लेना देना, और समाज के बिना हम कुछ नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब 40-50 साल के हो जाओगे ना, तब पता चलेगा कि समाज की क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके अनुसार ही चलना पड़ता है, जिससे आपका विकास और उन्नति भी होती है। सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्यों? बच्चों के करुणा, सहानुभूति, विश्वास, शांति, सहयोग, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण जैसे मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना जगाना है। शैक्षिक संस्थानों में की शिक्षा के साथ साथ परिवार और सामाजिक वातावरण के विभिन्न भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित किया जाता है। जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, सबके साथ मिलकर ही, यानी कि शैक्षिक संस्थानों की शिक्षा के साथ साथ परिवार भी जरूरत होती है। सामाजिक वातावरण, अगर परिवार होगा तो ही सामाजिक वातावरण बनेगा ना। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन का अर्थ और परिभाषाएं। तो सामाजिक अध्ययन शब्द किससे बना है? सोशल स्टडीज का हिंदी रूपांतर है, तथा सोशल से तात्पर्य समाज तथा स्टडीज से तात्पर्य है अध्ययन से है। इस प्रकार सोशल स्टडीज का अर्थ है समाज का अध्ययन। मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, मानवीय परिप्रेक्ष्य में है ना, मानवीय ज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकृत किया गया है। किसके अंदर? मानवीय विज्ञान है ना, वो मानवीय परिप्रेक्ष्य को किसके अंदर? एक तो मानवीय ज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में, और तथा सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकृत किया गया। प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि में सम्मिलित किया। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत विषय में वे आते हैं जो मानव की उत्पत्ति, संगठन, विकास से संबंधित हैं। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल इत्यादि से संबंधित सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। समाज के अध्ययन के अंतर्गत वही आएगा जो समाज के अंदर है, और प्राकृतिक विज्ञान में वही आएगा जो पर्यावरण में है। पहाड़ है, पठार है, मैदान है ना, उस तरह से नदियाँ हैं, झीलें हैं, जो भी होगा वो आएगा। और एनसीईआरटी के अनुसार एक परिभाषा दी हुई है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। और जे.वी. माइकलिस के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया से संबंधित मानवीय संबंधों का अध्ययन है। और एक है एम.पी. मुफात के अनुसार वर्तमान सभ्यता के विकास को युवाओं को समझाने के लिए समाज विज्ञानों में समसामयिक जीवन से संचित ज्ञान को सामाजिक ज्ञान कहा गया। जीने की कला ही बड़ी सुंदर कला है। सामाजिक अध्ययन द्वारा की गई द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। और ये परिभाषा भी आई हुई है कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। और ये किसने कहा था? मुफात ने कहा था, एम.पी. मुफात ने। ये परिभाषा आ चुकी है। ई.बी. वेस्ले की भी आ चुकी है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों की आधारभूत तथ्यों का अध्ययन है। और जोरोलिमिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। तो ये कह रहे हैं मानवीय संबंधों का अध्ययन है, और ये कह रहे हैं सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तथ्यों का अध्ययन है। कौन कह रहे थे? ई.बी. वेस्ले कह रहे थे।
उसके बाद है जेम्स हेमिंग्स। जेम्स हेमिंग्स ने सामाजिक अध्ययन संबंधों तथा ऐतिहासिक भौगोलिक सामाजिक अंत संबंधों का अध्ययन है। बेरेल के अनुसार सामाजिक अध्ययन नागरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। किसका? बेरेल का अनुभव और ज्ञान का एकीकरण। इस तरह से एक एक शब्द ले लें। बेरेल के जितने भी नागरिक थे, नागरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव और संबंध से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। तो नागरिक संबंधित यानी कि नागरिक और मानव संबंध, अनुभव और ज्ञान, इस तरह से ट्रिक बना के 2-4 वर्ड अगर आप पकड़ लोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी परिभाषा। और उसके बाद फेयरचाइल्ड, सामाजिक विज्ञान का उन सभी विज्ञानों के लिए सामान्य शब्द के रूप है जो मानव मामलों से संबंधित है। उसके बाद परिभाषा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। इस एकीकृत रूप की विषय को सामग्री ऐसी हो जो छात्रों के सामाजिक वातावरण से संबंधित हो सके। उसके बाद है ए ड्राफ्ट सिलेबस ऑफ सोशल स्टडीज़ के अनुसार सामाजिक अध्ययन का वह अध्ययन क्षेत्र है जो मानव से संबंधित है, मतलब साथ ही वह मानव का दूसरे मनुष्य तथा अपने वातावरण के लिए किस प्रकार संबंधित का अध्ययन करता है। इसकी विषय वस्तु विभिन्न समाज विज्ञानों से प्राप्त की जाती है। फिर भी उनकी भांति एक विषय के रूप में निर्धारित किया जा सकता है? निर्धारित नहीं किया जाता है, ये कह रहे हैं। फिर भी उसका उनकी भांति एक विषय के रूप में निर्धारित नहीं किया जाता है, ये जो कह रहे हैं। ये ड्राफ्ट सिलेबस याद रखना, इनकी परिभाषा आती तो नहीं है परीक्षा में। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना, जैसे मैंने बोला ई.बी. वेस्ले, एम.पी. मुफात, माइकेलिस, एन.सी.आर.टी, इन सब की परिभाषाओं को याद रखना। बाकी इतनी माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। उसके बाद है यूएसए परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन आयोग। सामाजिक ज्ञान उसे कहा जाता है जिसकी विषय सामग्री सीधे मानव समाज के विकास और संगठन तथा मानव के सामाजिक घटकों की सदस्यता से संबंध रखती है। अर्थात सामाजिक अध्ययन मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। और ये 2022 में आया था। कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से हैं जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। ये भी 2022 में आए हुए दुर्खिम की परिभाषा है, आप देख सकते हो। शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं दुर्खिम। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक अध्ययन का जनक कहा जाता है। तो सामाजिक अध्ययन का जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है, याद रखना। सामाजिक विज्ञान पद का प्रचलन ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य किया गया। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। अब पढ़ते सामाजिक अध्ययन का इतिहास। सामाजिक अध्ययन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई और बाद में 20वीं शताब्दी में बढ़ी। इस विषय का उद्देश्य स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के सामाजिक कल्याण और उसके विकास को बढ़ावा देना है। जॉन डेवी ने के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के दर्शन में सामाजिक अध्ययन की प्रारंभिक अवधारणाएं पाई जाती हैं। किसके? जॉन डेवी के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के दर्शन में अवधारणाएं पाई जाती हैं, प्रारंभिक अवधारणाएं। इस विषय के आरंभ के लिए विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका का ऋणी है। प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन विषयों को एक समूह के रूप के लिए नाम दिया गया जिसे इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सम्मिलित थे। तो इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र ही 3 विषय ही सम्मिलित थे प्रारंभ में। यह नामकरण 1892 में दिया गया। बाद में 1911 में इस समूह को समाजशास्त्र की ओर जोड़ा गया। 1911 में किसमें जोड़ा? समाजशास्त्र की ओर जोड़ा गया। फिर हम देखते हैं 1916 में कमेटी ऑन दी सोशल स्टडीज ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑन दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन से इस विषय को मान्यता प्रदान की गई। इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। 1921 में इस विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया। तो राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया और इस परिषद में विषयों में संबंधित रूप से संभावना का गहन अध्ययन किया गया। 1934 में सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई। कब? 1934 में सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने इसके विकास के लिए कार्य किया। इसके उपरांत
इसके उपरांत इस क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान कार्य किए गए, जिनके फलस्वरूप सामाजिक अध्ययन में एकीकृत स्वरूप का विकास हुआ और बाद में इसको एक क्षेत्रीय विषय के रूप में देखा जाने लगा। यह अमेरिकी शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन के इस आधार पर राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। बुलेटिन के इस विचारों को प्रस्तावित किया, जिसे इस समय कट्टरपंथी माना जाता था और इसे कई शिक्षकों द्वारा 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में बेहद सबसे विवादास्पद शैक्षिक संसाधनों में से एक माना गया। जो 1934 में सोशल स्टडीज जो आया ना, कमीशन की नियुक्ति की गई, इसे माना गया 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे विवादास्पद शैक्षिक संसाधन के रूप में माना गया। इसको अध्ययन के क्षेत्र में परिवर्तन 1950 के दशक तक पूर्ण रूप से अमल में नहीं आए, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और उसके शिक्षक की तैयारी के मानकों को निर्धारित करते थे। आखिरकार 1980 और 90 के दशक के आसपास कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के प्रकाशन में उद्योग को विकसित करने की मदद की और प्रत्येक राज्य के पाठ्यक्रम में के आसपास पाठ्य पुस्तकें बनाई और इसके साथ ही वैश्वीकरण किसी सार्वजनिक और निजी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया। तब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मानकों की बाढ़ आ गई तथा सामाजिक अध्ययन शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आए। इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन और प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट पार्ट में सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक अध्ययन क्या है, इसको भी पढ़ेंगे।